पता नहीं कहाँ कहाँ भटक के आ रहे हैं। बस राधिका को ढूंढने गया था। कुछ चीजें तो भगवान के सहारे छोड़ दीजिए। अब चलिए खाना खा लीजिए। हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी हट पे उतर आएंगे। चलिए चलिए आप। राधे राधे बिरजू भैया। राधे राधे। नमस्ते देव। सारे ट्रस्टीज नाराज हो रहे हैं, पूछ रहे थे कि मठ का काम कब शुरू होगा। उन्हें लगता है कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। हमें 3 जमीनें पसंद आई थी ना, मैं उनमें से एक जमीन को फाइनल कर लेता हूँ। तब तक मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ ताकि काम शुरू हो सके। आप ये फाइल देख लीजिए, मैं चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। ठीक तो होना ही था। इतना पवित्र पावन आश्रम है, यहाँ भला कोई बीमार कैसे रह सकता है? ये विद्या निकेतन है, यहाँ ब्राह्मण कन्याएं घर से दूर रहकर ज्ञान अर्जित करती हैं। चलो हम सब मंदिर में उस्तापन आरती करने जा रहे हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये आश्रम ब्राह्मण कन्याओं का गुरुकुल है। मैं इस आश्रम में रहकर यहाँ का धर्म भंग नहीं कर सकती। हेलो विवेक भैया। क्या बात है बिरजू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? यह सब चौपट हो गया। देव भैया जान गए कि राधिका जी के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाला गया था। और तो और उन्होंने विशाखा भौजी को छोड़ने का निर्णय भी ले लिया। पर इससे पहले कि बता पाते, राधिका जी घर छोड़कर चली गई। जब से राधिका जी गई है तब से देव भैया इधर उधर उनकी तलाश बिना कुछ खाए पिए भटक रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूं। क्या हम पूछ सकते हैं कि मलिका हुस्न इतने दिनों तक कहां गायब थी? जहन्नुम में। पूरब कुछ तो करो, मुझे यहाँ से निकालो। पूरब देखो, काम कर करके मेरी शक्ल बिगड़ गई, मेरा फिगर खराब हो रहा है। मुंबई बिना मनीष के जाना वेस्ट है। पैसों की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। मृणालिनी भाभी मुझे पैसे देने वाली है, वो भी ढेर सारे। विशाखा। जी माँ। पूरब अब मैं फोन रखती हूँ, प्लीज जल्दी कुछ करना। हाँ बाय। ए विशाखा, अम्मा जी की चाय का समय हो गया है, जा चाय बना दे। हम आप ही बना ही लेंगी। बना ही ले। नहीं अम्मा जी, विशाखा आपकी चाय बनाएगी। जा जाके चाय बना। यही चाहते थे ना, मिल गई तसल्ली आपको। मेरे पास राधिका को उस घर से दूर भेजने की एक वजह थी, क्योंकि तूने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। तू बार बार उसे मिलने जाया करता था, उस पर अपना प्यार जताने की कोशिश करता था। वो बेचारी घुटती रहती थी, हर बात के लिए खुद को दोषी समझती थी। उसके इतने बड़े बलिदान की जरा सी भी इज्जत नहीं है तेरे मन में। उसकी याद में भूखा प्यासा रहने की बजाय वो क्यों नहीं करता जो राधिका चाहती थी? तो विशाखा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं करता? भैया देव, पर सोच के देख, राधिका हम सबको छोड़ के क्यों चली गई? उसके यहां से जाने के पीछे उसकी कुछ तो इच्छा रही होगी। क्या तू उसकी इस इच्छा का मान नहीं रख सकता? अगर तुम चाहो तो यहाँ सेविका बनकर रह सकती हो। आश्रम की देखभाल करना, साफ सफाई रखना, यही तुम्हारा काम होगा। ये इतना सरल नहीं है बेटी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और जब तक इस आश्रम का अंतिम सदस्य सो न जाए तब तक जागते रहना होगा। मेरे लिए ये सब काम करना मुश्किल नहीं है, मुझे इन सब चीजों की आदत है। मैं सबसे आवश्यक नियम बताना तो भूल ही गया। इस आश्रम में सेविका बनकर रहने का अर्थ होगा एक जोगन का जीवन जीना। सांसारिक सुखों को पूर्ण रूप से त्यागना होगा। संसार के सारे संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। भूलना होगा कि तुम्हारे कोई माता पिता हैं। भूलना होगा कि तुम्हारे भाई बहन हैं। विवाह का विचार सदा के लिए अपने मन से निकालना होगा। और अगर कभी भी किसी भी क्षण यहाँ के दायित्वों पर तुम्हारा सांसारिक मोह भारी पड़ा तो यह आश्रम तुम्हें सदा के लिए छोड़ना होगा। क्या ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हो तुम? अवश्य मैंने पूरी जगत में मूर्ति दान किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बुद्धि दी। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।